इमेजिन करो तुम्हारी कोई फेवरेट चीज़ है, मान लो सिप है। आई नो तुम्हारी फेवरेट चीज़ सिप नहीं होगी, बट मान लो अभी के लिए। और अगर उस सिप का एक एक पार्ट रिप्लेस कर दिया जाए, पहले वुड, सेल्स और ऐसे करते करते उस सिप का हर एक पार्ट रिप्लेस कर दिया जाए और उस सिप का हर एक पार्ट नया हो जाए, तो क्या अब भी ये वही सिप है या कंप्लीटली नई सिप है? वेलकम टू डे 2 ऑफ 30 डे 30 पैराडॉक्स। ये पैराडॉक्स 2000 साल पुराना है। एंशिएंट ग्रीस के फिलोसोफर थे प्लूटॉर्च। उन्होंने एक सिप का एग्जांपल दिया था, सिप ऑफ थीसियस। उस सिप को लोग म्यूजियम में प्रिजर्व करते थे और जब भी उस सिप का कोई पार्ट पुराना हो जाता था तो उसे नए पार्ट के साथ रिप्लेस कर देते थे। और ऐसे करते करते टाइम के साथ सिप का हर एक पार्ट चेंज हो गया और तब ये सवाल आया कि क्या ये अब भी वही सेम सिप है? लेकिन ट्विस्ट यहाँ खत्म नहीं होता दोस्तों। इमेजिन करो कोई और इंसान उन सारे पुराने पार्ट्स को कलेक्ट करके एक और नई सिप बना दे। अब बताओ रियल सिप ऑफ थीसिस कौन सा है? अगर तुमने एवेंजर्स इन गेम देखी है तो वो विजन और वाइट विजन वाला डायलॉग था जो, वो एग्जैक्टली इसी पैराडॉक्स पे बेस्ड है। But a thing isn't beautiful because it lasts. यानी आइडेंटिटी सिर्फ पार्ट से डिसाइड नहीं होती, स्टोरी और कंटिन्यूटी से होती है। और इसका सबसे स्कैरी पार्ट ये है कि ये पैराडॉक्स सिर्फ सिप ऑफ थीसिस के बारे में नहीं है, ये तुम्हारे बारे में भी है। मतलब टेक्निकली फ्यूचर में तुम करंट वाले तुम नहीं हो। हाँ स्कैरी ना? खुद सोच के देखो, अगर सब कुछ चेंज हो जाए तो आइडेंटिटी क्या है? और अगर आइडेंटिटी स्टेबल नहीं है तो रियल यू एक्चुअल में एग्जिस्ट भी करता है या नहीं? तो कमेंट में बताओ कि रियल सिप कौन सा था, वो पुराना वाला जिसके सारे पार्ट्स रिप्लेस कर दिए गए थे, या वो नया वाला जो पुराने पार्ट्स को कलेक्ट करके बना था। तो कल मिलते हैं डे 3 के कुछ और डेंजरस पैराडॉक्स के साथ।